नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आप लोगों के सामने ज्योग्राफी की शुरुआत करने जा रहा हूं। तो ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी टॉपिक आपके सामने होंगे, वो सारे के सारे आपको यहाँ से क्लियर करवाए जाएंगे। दोस्तों, चाहे वो राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर हो, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी को लेकर के हो, चाहे वो वर्ल्ड की ज्योग्राफी को लेकर के प्रश्न हो, तो यहाँ से आपके सामने सारी की सारी स्थिति आपके सामने होगी। देखिए मित्रों, सबसे पहले अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी का पता होना चाहिए। दोस्तों, जब बेसिक जानकारी का आप पता करेंगे तो इसमें आपको सबसे पहले ग्लोब के बारे में पढ़ना होगा। मित्रों, किसके बारे में पढ़ना होगा? ग्लोब के बारे में पढ़ना होगा। अब इस ग्लोब में आपको क्या क्या कंडीशन ध्यान रखनी, क्या क्या यहां से स्थिति बनती है, तो उनके ऊपर हम देखिए बातें करेंगे। देखो, यहां पर मित्रों आपके सामने ये ग्लोब है। इस ग्लोब में आपके सामने क्या क्या स्थिति रहेगी। देखिए, सबसे पहले आपके सामने मैंने यहां पर स्थिति बना दी है ग्लोब की। दोस्तों, ये आपके सामने ग्लोब है और इस ग्लोब का यहां से ये केंद्र बिंदु है। मित्रों, यहां से आपके सामने ये केंद्र बिंदु है और इस केंद्र बिंदु से आप देखोगे तो यहां पर आपके सामने 0 डिग्री है। कौन सी डिग्री है? 0 डिग्री। और इस 0 डिग्री को हम नाम देंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो रेखा कहलाती है आपकी भूमध्य या विषुवत रेखा। अब दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने यहां पर देखिए, जब ग्लोब को हम पढ़ते हैं तो यहां से आपके सामने क्या क्या स्थितियां निकल करके आती है। यानी सबसे पहले ग्लोब की बात करें तो ये ग्लोब मित्रों आपके सामने पृथ्वी का एक त्रिआयामी प्रतिरूप है। मित्रों, ग्लोब है, ये ग्लोब आपके सामने कैसा है? एक त्रिआयामी प्रतिरूप है। किसका? पृथ्वी का। यानी जो आपके सामने ग्लोब है, ये ग्लोब क्या है? ये पृथ्वी का एक त्रिआयामी प्रतिरूप है। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो ग्लोब है ये आपके सामने पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है। मित्रों, ध्यान रखिए कि आपके सामने अगर ग्लोब है, ये पृथ्वी का त्रिआयामी प्रतिरूप है, तो साथ के साथ ये लघु प्रतिरूप भी है। लेकिन ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब से देखिए आपसे प्रश्न पूछेगा पृथ्वी के संदर्भ में, तब तो आपको बताना है कि ग्लोब है ये पृथ्वी का एक त्रिआयामी प्रतिरूप है या फिर ग्लोब है ये आपके सामने पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है। लेकिन मित्रों, अगर इस ग्लोब की हम आकृति देखें तो वो आकृति आपको कैसी मिलेगी? गोल मिलेगी या फिर हमें अंडाकार मिलेगी। कैसी मिलेगी? गोल या अंडाकार मिलेगी। लेकिन दोस्तों, जब हम इस पृथ्वी को पढ़ते हैं तो पृथ्वी की जो आपके सामने आकृति रहेगी, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की जो आकृति रहेगी वो आकृति आपके सामने रहेगी जियोड के समान। कैसी रहेगी मित्रों? जियोड के समान रहेगी, या फिर अपन कह सकते हैं इसकी आकृति है वो पृथ्व्याकार रहेगी। पृथ्व्याकार, या फिर कह सकते हैं इसकी आकृति है वो भूभाग के समान होगी। यानी इस पृथ्वी की बात करें मित्रों तो पृथ्वी की जो आकृति है वो आकृति आपके सामने देखिए कैसी मिलेगी? जियोड के समान, या फिर हम कह सकते हैं पृथ्व्याकार, या फिर कह सकते हैं भूभाग के समान। लेकिन यहां पर आपके सामने भूभाग की जो खोज की गई है मित्रों, जो भूभाग की खोज की गई है वो भूभाग की खोज किसके द्वारा की गई है? तो याद रखना, फ्रांसीसी विद्वान है एक रिचर। इस रिचर नामक फ्रांसीसी विद्वान ने देखी भूभाग की खोज की थी। लेकिन जब आप इसे ग्लोब पर देखेंगे तो यहां पर ग्लोब में आपको 2 प्रकार की रेखा मिलेगी, जिसमें एक रेखा का नाम होगा अक्षांश रेखा। मित्रों, एक रेखा होगी अक्षांश रेखा और दूसरी रेखा होगी आपके सामने देशांतर रेखा।
यानी मित्रों एक अक्षांश रेखा है और एक आपके सामने देशांतर रेखा है। तो ये अक्षांश रेखा देखिए क्या होगी, ये देशांतर रेखा है वो क्या होगी। तो हम सबसे पहले इन अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसकी क्या क्या विशेषता रहेगी। देखिए मित्रों सबसे पहले अगर आप अक्षांश रेखा को पढ़ेंगे तो अक्षांश रेखा है वो देखिए क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा कि वे काल्पनिक रेखाएं जो गलोब में पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है, वो रेखाएं आपके सामने कौन सी रेखा होगी, अक्षांश रेखा होगी। मित्रों यहां पर आप देख सकते हैं कि इधर तो आपके सामने दिशा है पूर्व दिशा और इधर आपके सामने दिशा है पश्चिम दिशा। तो यानी वे काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है, वो रेखा तो कौन सी रेखा होगी, तब तो मित्रों आपको बताना है अक्षांश रेखा होगी। अब यहां से बात आ रही है देशांतर रेखा की। तो देशांतर रेखा क्या होती है, वे काल्पनिक रेखाएं जो आपके उत्तरी ध्रुवों को मित्रों उत्तरी ध्रुवों को दक्षिणी ध्रुवों से मिलाती है, उत्तरी ध्रुवों को दक्षिणी ध्रुवों से मिलाएगी, वो रेखा कहलाएगी देशांतर रेखा। मित्रों यहां से आपको हर एक कंसेप्ट पर ध्यान रखना है, एक एक कंसेप्ट को आपको क्लियर करना। तो यानी वे काल्पनिक रेखाएं जो आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है, तो आपके सामने पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखा खींची गई है वो रेखा तो कौन सी होगी, अक्षांश रेखा होगी। और आपके सामने देखिए उत्तरी ध्रुवों को दक्षिणी ध्रुवों से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा वो रेखा कहलाएगी देशांतर रेखा। अब ये दोनों की दोनों मित्रों जो आपकी रेखाएं हैं अक्षांश और देशांतर, ये दोनों की दोनों रेखा मित्रों आपके सामने एक काल्पनिक रेखा होती है। कैसी होती है, काल्पनिक। मित्रों यहां से आपके सामने ये रेखा कैसी होगी, काल्पनिक रेखा होगी। यहां से आपके सामने कैसी रेखा होगी, काल्पनिक रेखा होगी। लेकिन काल्पनिक होने के साथ साथ यदि हम अक्षांश रेखा को पढ़ें तो अक्षांश रेखा है ये तो आपके सामने मित्रों समानांतर होती है, समानांतर होती है। और जो देशांतर रेखाएं हैं वो मित्रों आपके सामने लंबवत होती है। यानी अक्षांश रेखा समानांतर होती है और आपकी देशांतर रेखा वो कैसी होती है, लंबवत होती है। अब देखिए मित्रों यहां से हम अक्षांश और देशांतर रेखा का पूरा विस्तार से अध्ययन करते हैं कि क्या क्या इनकी विशेषता और रहेगी। देखिएगा यहां पर आपके सामने देखिए मित्रों सबसे पहले इस ग्लोब को हम वापस बना रहे, यहां से ग्लोब को हम वापस बना रहे हैं। तो यहां पर ये वाली जो स्थिति आपके सामने है ये तो ग्लोब है और इस ग्लोब का मित्रों यहां से आपके सामने रहेगा ये केंद्र बिंदु। क्या रहेगा, केंद्र बिंदु। और इस केंद्र बिंदु से इधर देखें तो इधर तो आपकी दिशा रहेगी पूर्व दिशा और इधर दिशा रहेगी आपके सामने पश्चिम दिशा। क्या रहेगी, पश्चिम दिशा। तो मैंने कहा कि वे काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है वो रेखा आपकी अक्षांश रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है मित्रों, अक्षांश रेखा कहलाती है। तो यहां पर इस वाली रेखा का जो नाम है वो नाम रहेगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या रहेगा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है इस रेखा को नाम दिया गया है मित्रों भूमध्य रेखा। इसी भूमध्य रेखा को कहा जाता है मित्रों विषुवत रेखा। क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा। यानी 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसी को भूमध्य रेखा बोल सकते हैं, इसी को आप विषुवत रेखा बोल सकते हैं। लेकिन मित्रों ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये रेखा इस ग्लोब को देखिए 2 भागों में अलग कर रही है। कितने भागों में अलग कर रही है, 2 भागों में। इसका एक भाग आप यहां से देखेंगे तो एक भाग तो आपके सामने होगा उत्तरी गोलार्ध। मित्रों एक भाग तो आपके सामने कौन सा होगा, उत्तरी गोलार्ध का। और यहां से कलर साफ दिखाई दे रहा है क्या आपको,
अगर कलर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। देखिएगा यहां से आपके सामने ये 0 डिग्री से ऊपर का जो भाग है ये भाग तो कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे का भाग है ये भाग आपके सामने कहलाएगा मित्रों दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। यानी एक आपका उत्तरी गोलार्ध हुआ और नीचे आपका दक्षिणी गोलार्ध हुआ। अब मित्रों ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन यहां पर आप देखोगे कि अगर हम विश्व के संदर्भ में चले तो विश्व में मित्रों आपके सामने जो कुल अक्षांश रेखा है उनकी संख्या आपको मिलेगी 181। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या मित्रों आपको कितनी मिलेगी? 181 मिलेगी। लेकिन जब 181 का अपन डिवाइडेशन करते हैं, वो डिवाइडेशन देखिए आपके सामने किस प्रकार से रहेगा। यानी जब आप यहां से 0 डिग्री से ऊपर चलेंगे, 0 डिग्री से ऊपर आप उत्तरी गोलार्ध में चलेंगे तो यहां पर आपकी अक्षांश रेखा है उनकी संख्या वो बढ़ती जाएगी। कैसे बढ़ेगी इनका जिक्र भी हम करेंगे। तो देखिए कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है 181, और एक 0 डिग्री की बात करें तो एक अक्षांश रेखा है उसमें आप देखोगे तो यहां से आपको 60 मिनट मिलेगी। यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच में आप देखोगे तो एक अक्षांश से दूसरी अक्षांश में जाने के लिए अपन के पास में 60 मिनट की अक्षांश रेखा और रहेगी। जैसे मान लीजिए आप 0 डिग्री से चलेंगे तो 0 डिग्री से ऊपर आपके सामने 1 डिग्री है, और 1 डिग्री से ऊपर चलोगे तो 2 डिग्री, 2 डिग्री से ऊपर चलोगे 3 डिग्री, उसके बाद में 4, 5, 6, ऐसे करते करते अंत में आपको मिलेगी 90 डिग्री। यानी आपके सामने जब 0 डिग्री से आप देखिए मित्रों ऊपर चल रहे 1 डिग्री पर, तो यहां से अपन को 60 मिनट चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 60 मिनट चलना पड़ेगा। देखिए यहां पर आपके सामने ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से आप यहां चलोगे 1 डिग्री में, तो 0 डिग्री 1 मिनट, 0 डिग्री 2 मिनट, 0 डिग्री 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, और ऐसे करते करते आपके पास आ जाएगी 59 मिनट। जैसे ही 60वीं मिनट आएगी मित्रों तो वहां शुरू हो जाएगी 1 डिग्री। जब आप यहां से 1 डिग्री से चलोगे 2 डिग्री पे, तो यहां से आपको वापस ऐसा ही चलना पड़ेगा 1 डिग्री 1 मिनट, 1 डिग्री 2 मिनट, 1 डिग्री 3 मिनट, 1 डिग्री 59 मिनट, और जैसे ही 60वीं मिनट आ जाएगी तो वहां पर डिग्री शुरू हो जाएगी 2 डिग्री। बात समझ में आ गई यहां तक? अब देखो कि मित्रों यहां से आपके सामने ये बात तो क्लियर हो गई, ये बात आपकी क्लियर हो गई, तो यहां से हम निर्धारित करेंगे इन अक्षांश रेखाओं को। देखिएगा यहां पर आप ये देखोगे कि 0 डिग्री है, और 0 डिग्री से ऊपर चलेंगे तो यहां पर आपको मिलेगी 1 डिग्री। 1 डिग्री के बाद में यहां से मिलेगी आपको 2 डिग्री, और 2 डिग्री के बाद में यहां से मिलेगी आपको 3 डिग्री। 3 डिग्री के बाद में यहां से मिलेगी 4 डिग्री, और 4 डिग्री के बाद में मिलेगी 5 डिग्री, और 5 डिग्री के बाद में 6 डिग्री, 7 डिग्री, ऐसे करते करते मित्रों यहां पर आपको अंत में कितनी डिग्री मिलेगी? 90 डिग्री मिलेगी। मित्रों यहां पर आपके सामने कितनी डिग्री मिलेगी? यहां पर आपके सामने 90 डिग्री मिलेगी। अब यानी आपके सामने जो उत्तरी गोलार्ध है, इस उत्तरी गोलार्ध में आपको कुल जो अक्षांश रेखा मिलेगी वो मित्रों कितनी मिलेगी? 90 अक्षांश रेखा मिलेगी। और ये मित्रों आपके सामने जो 90 अक्षांश रेखा है जो उत्तरी गोलार्ध में है, ये सारी की सारी रेखा उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाएगी। क्या होगी? सारी की सारी जो आपके सामने उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखा है वो सारी की सारी हमेशा उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से पुकारी जाएगी। उसके बाद में आप यहां 0 डिग्री से नीचे चलेंगे, 0 डिग्री से नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगे, तो यहां पर भी आपके सामने देखा जाए तो यहां पर आपके सामने 0 डिग्री से नीचे आओगे तो यहां पर 1 डिग्री मिलेगी। उसके बाद में यहां पर आपको 2 डिग्री मिलेगी,
यहां से आपको 3 डिग्री मिलेगी, यहां से आपको 4 डिग्री मिलेगी, यहां से आपको 5 डिग्री मिलेगी। ऐसे करते करते मित्रों यहां अंत में मिल जाएगी 90 डिग्री। कितनी मिल जाएगी? 90 डिग्री मिलेगी। अब ये जो 90 डिग्री अंत में आ रही है तो 1 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक आ रही है, तो हमारे पास यानी इस दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगे तो यहां पर ऐसे ये अक्षांश रेखा चल रही है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री और अंत में मिल गई हमारे पास में 90 डिग्री। अब उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश हो गई और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश हो गई। तो यहां पर जो दक्षिणी गोलार्ध में आपके सामने जो पूरी 90 अक्षांश रेखा आ रही है, ये मित्रों सारी की सारी 90 अक्षांश कहलाएगी दक्षिणी अक्षांश। क्या कहलाएगी? दक्षिणी अक्षांश। 90 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में, वो सारी की सारी उत्तरी अक्षांश, यहां पर देख लीजिए ये उत्तरी अक्षांश है, और दक्षिणी गोलार्ध की 90 अक्षांश रेखा वो दक्षिणी अक्षांश रेखा कहला रही है। अब मैंने आपसे कहा कि यहां पर आपको कुल अक्षांश रेखा वो कितनी मिलेगी? 181। तो 90 तो आपकी ये वाली हो गई और 90 आपकी ये वाली हो गई। 90 और 90 तो हो गई दोस्तों 180 और एक आपकी यहां से आएगी 0 डिग्री। तो 90 और 90 180 और एक आपकी 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य या विषुवत, इनको और आप काउंट करेंगे तो मित्रों ये हो जाएगी आपके सामने 181। क्लियर हुई बात? अब देखना कि जब आप यहां से 90 डिग्री आप आ रहे हो दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये 90 डिग्री अभी हम इसका नाम क्या देंगे? दक्षिणी अक्षांश नाम दे देंगे। दे दिया, यानी ये तो हो गई आपकी 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है ये मित्रों कहलाती है आपके सामने दक्षिणी ध्रुव। क्या कहलाती है मित्रों? दक्षिणी ध्रुव। और यहां पर आपके सामने ये 90 डिग्री आ गई और ये 90 डिग्री आ रही है उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण ये रेखा हुई मित्रों उत्तरी अक्षांश। क्या हुई? उत्तरी अक्षांश। और ये 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है इसको हम नाम दे देंगे उत्तरी ध्रुव। ये लो जी उत्तरी ध्रुव। अब ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब दिमाग में एक बात याद रखनी है, क्या करोगे कि उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखा है और वो सारी की सारी उत्तरी अक्षांश है, और दक्षिणी गोलार्ध में पूरी 90 अक्षांश है, वो सारी की सारी दक्षिणी अक्षांश है। लेकिन 0 डिग्री की बात करेंगे तो 0 डिग्री को ना तो आप उत्तरी अक्षांश बोलोगे और ना ही दक्षिणी अक्षांश बोलोगे। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को बोलोगे भूमध्य या विषुवत रेखा। क्या बोलोगे? भूमध्य या विषुवत रेखा। क्लियर हुई बात? अब देखो, ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे यहां से प्रश्न पूछे, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये जो ग्लोब है, ये जो आप पढ़ रहे हैं ग्लोब, इस ग्लोब में आपको कितनी अक्षांश रेखा दिखाई देती है? मित्रों कितनी अक्षांश रेखा दिखाई देगी? तो हमें 0 डिग्री दिखेगी, हमें 1 डिग्री दिखेगी, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे करते करते हमें 89 डिग्री तक अक्षांश रेखा ग्लोब में दिखाई दे देगी। लेकिन ये 90 डिग्री हमें दिखाई नहीं देगी। ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव वाली हमें दिखाई नहीं देगी। यहां पर एक ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव वाली दिखाई नहीं देगी। तो कितनी दिखाई देगी? यहां से 90 और 90 इनको कम कर दीजिए। यहां से हमें कितनी अक्षांश रेखा दिखाई देगी मित्रों? 179 अक्षांश रेखा हमें दिखाई देगी। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181, लेकिन ग्लोब में हमें कितनी दिखाई देगी? 179, 179 अक्षांश रेखा ही हमें दिखाई देगी, क्योंकि ये अक्षांश रेखा सारी की सारी क्या है? काल्पनिक रेखा है। और ये काल्पनिक रेखा कैसी चल रही है? ये समानांतर चल रही है। कैसी चल रही है? समानांतर चल रही है। अब देखिए मित्रों आगे की बात, यानी जब आप यहां से देखोगे कि 0 डिग्री है और यहां पर आपकी 1 डिग्री, यानी 0 डिग्री और यहां पर आ गई 1 डिग्री,
कोई भी आप दो अक्षांश रेखा लगातार ले लीजिए। तो यहां से जब आप दो अक्षांश रेखा को लगातार लेंगे तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की मित्रों अगर आपसे दूरी पूछे तो दूरी आप बताएंगे 111 किलोमीटर। कितनी बताओगे? 111 किलोमीटर। यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी वो दूरी आपको कितनी मिलेगी? 111 किलोमीटर मिलेगी। और इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो दूरी मित्रों क्या कहलाती है? कटिबंध कहलाती है। क्या कहलाती है मित्रों? कटिबंध कहलाती है। तो आगे हम देखें कटिबंध का निर्धारण अक्षांश का विस्तार है वो यहां से ही निर्धारित कर लेंगे। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कटिबंध कहलाती है। और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल मित्रों क्या कहलाएगा? तो याद रखना वो जोन कहलाएगा। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्रफल है वो क्या कहलाता है? जोन कहलाता है। और ये जितनी भी आपके सामने अक्षांश रेखा आ रही है ये सारी की सारी 181 अक्षांश रेखा मित्रों क्या काम आती है? ये दूरी मापने के काम आती है। क्या काम आती है? दूरी मापने के काम आती है। और दूरी मापने का जो यंत्र है वो यंत्र मित्रों कहलाएगा ऑपिसोमीटर। क्या कहलाएगा? ऑपिसोमीटर। ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए आपकी एक एक कॉन्सेप्ट है वो पूरी की पूरी यहां पर आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। तो आप वीडियो को क्या करेंगे? शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखेंगे ताकि आपको यहां से पूरी की पूरी स्थिति यहां से समझ में आ जाएगी। यानी मैंने कहा कि सारी की सारी जो अक्षांश रेखा है वो अक्षांश रेखा काम क्या आती है? दूरी मापने के काम आती है। और दूरी मापने का यंत्र क्या कहलाता है? ऑपिसोमीटर कहलाता। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कटिबंध कहलाती है। और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्रफल मित्रों क्या कहलाता है? जोन कहलाता है। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखो आगे की बात। जब आप यहां से 0 डिग्री से ऊपर चलेंगे तो मित्रों यहां आपको एक रेखा मिलेगी यहां पर। यानी 0 डिग्री से आप यहां ऊपर चलोगे तो यहां पर आपको एक रेखा मिलेगी और उस रेखा का नाम होगा 23 डिग्री 30 मिनट। क्या होगा? 23 डिग्री 30 मिनट। अब देखिए मैंने कहा कि 1 डिग्री है उस 1 डिग्री में मिनट कितनी होती है? 60 मिनट होती है। तो मैंने कहा कि जब 0 डिग्री से 1 डिग्री में जाएंगे तो 0 डिग्री 1 मिनट, 0 डिग्री 2 मिनट, 0 डिग्री 30 मिनट, 0 डिग्री 69 मिनट। जैसे ही 60वीं मिनट आएगी 1 डिग्री शुरू हो जाएगी। वैसे ही हम चलेंगे 23 डिग्री। तो 23 डिग्री 1 मिनट, 23 डिग्री 2 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट। ऐसे करते करते 23 डिग्री 30 मिनट तक हम मित्रों आ जाएंगे। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। जब 23 डिग्री 30 मिनट आ गए आप उत्तरी गोलार्ध में तो ये वाली रेखा क्या कहलाएगी? उत्तरी अक्षांश कहलाएगी। मित्रों उत्तरी अक्षांश क्यों कहलाएगी? क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध की सारी अक्षांश है वो उत्तरी अक्षांश कहलाती है। तो इस 23 डिग्री 30 मिनट को, इस 23 डिग्री 30 मिनट को मैंने कह दिया कि ये उत्तरी अक्षांश है। और इस उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है करक रेखा। क्या कहा जाता है? करक रेखा। तो ये 23.5 डिग्री आपके सामने उत्तरी अक्षांश है, करक रेखा। देखो 1 डिग्री में 60 मिनट होती है। अगर मैं ये बोलूं कि आधे डिग्री में मिनट कितनी होती है? 30 मिनट होती है। तो या तो आप इसको 23 डिग्री 30 मिनट लिख दीजिए या फिर आप इसको 23.5 डिग्री लिख दीजिए। ये 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट ये उत्तरी अक्षांश है, इसका नाम दे दिया मैंने करक रेखा। बात क्लियर हुई? उसके बाद में चलो नीचे। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपको देखिए एक रेखा यहां पर मिलेगी यहां पर। और इस रेखा का नाम आप देखोगे तो यहां पर भी आपको मिलेगी 23 डिग्री 30 मिनट।
23 डिग्री 30 मिनट। तो ये जो 23 डिग्री 30 मिनट है, ये कौन से गोलार्ध में आई? ये तो हमारी दक्षिणी गोलार्ध में आई। और दक्षिणी गोलार्ध में आने के कारण आपकी कौन सी अक्षांश बन गई? ये दक्षिणी अक्षांश बन गई। और ये 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश रेखा कहलाती है मकर रेखा। क्या कहलाती मित्रों? मकर रेखा कहलाती। तो ये तो करक और ये मकर, ये भी 23.5 डिग्री है, ये भी 23.5 डिग्री। लेकिन हम इनकी पहचान कैसे करें? पहचान कैसे करें? तो यहां पहचान करने के लिए ध्यान रखना है कि ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में है तो ये उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश होने के कारण इसको कर्क रेखा बोलेंगे। और ये 23 डिग्री 30 मिनट, या आप इसको भी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश लिख सकते हैं। तो ये 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण दक्षिणी अक्षांश है। और इस रेखा को नाम दे दिया मकर रेखा। इतनी बात बोली, समझ में आई या नहीं आई? अगर मित्रों इतनी बात समझ में आ चुकी है तो यहां से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मित्रों यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम यहां से इसकी पूरी जानकारी को और पढ़ लें। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? चलिए आगे बात करें मित्रों। यहां से देखिए, वापस हम देखिए इस ग्लोब को बनाते हैं और इसी ग्लोब पर देखिए आपके सामने कंडीशन क्या क्या और आती है। ये आपके सामने यहां पर आ गया ग्लोब, ठीक है। अब देखिए इस ग्लोब को जब आप यहां से देखेंगे तो इस ग्लोब में मैंने आपको कहा कि ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब में यहां पर है आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यहां पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। और ये 0 डिग्री जो आपकी अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा कहलाती है भूमध्य रेखा, या रेखा कहलाएगी विषुवत रेखा। इस 0 डिग्री से ऊपर का जो पार्ट है, ये पार्ट हमने पढ़ा उत्तरी गोलार्ध का। ये मित्रों हमने पढ़ा उत्तरी गोलार्ध का। और इसके नीचे का जो पार्ट था वो हमने पढ़ा था दक्षिणी गोलार्ध का। ये पढ़ा था हमने दक्षिणी गोलार्ध का, पढ़ लिया था। अब देखो कि जब आप 0 डिग्री से ऊपर गए तो यहां हमें रेखा मिली कौन सी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हमारी कौन सी हुई? कर्क रेखा। और ऊपर जब हम चले गए तो यहां पर हमें मिली 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश हमारी कहलाई उत्तरी ध्रुव, ठीक है। उसके बाद में हम 0 डिग्री से नीचे आए तो यहां पर हमें मिली 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यानी ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कौन सी हुई? मकर रेखा। जब हम यहां अंत में आए तो यहां पर हमें मिली 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और ये हमने पढ़ी दक्षिणी ध्रुव। ये बात मित्रों हमने पढ़ी थी। अब देखिएगा कि जब आप यहां से इस पूरे ग्लोब को देखोगे, इस पूरी पृथ्वी को जब आप देखोगे तो यहां पर हमें कुछ भाग स्थल मंडल का मिलेगा और कुछ भाग हमें जल मंडल का मिलेगा। कुछ भाग स्थल मंडल का है तो कुछ भाग जल मंडल का है। अब इस स्थल वाले भाग और जल वाले भाग का विस्तार देखिए यहां से क्या क्या रहने वाला है। देखो, यानी सबसे पहले हम यहां से स्थल मंडल को देखेंगे, उसके बाद में साथ के साथ हम यहां से जल मंडल को भी देखेंगे। तो मित्रों सबसे पहले देखिए आपके सामने यहां से आपको एक महाद्वीप मिलेगा। सबसे पहले आपको यहां से एक महाद्वीप मिलेगा और उस महाद्वीप का नाम होगा मित्रों आपके सामने एशिया महाद्वीप। यहां पर मित्रों आपके सामने जो महाद्वीप होगा वो महाद्वीप आपके सामने कौन सा रहेगा? तब तो आपको याद रखना है एशिया महाद्वीप। क्या रखना है? एशिया महाद्वीप। उससे एशिया महाद्वीप के जब आप नीचे आओगे
एशिया महाद्वीप के जब आप नीचे आओगे तो यहां पर हमें एक महाद्वीप यहां से और दिखाई देगा, और इस वाले महाद्वीप का नाम होगा मित्रों आपके सामने ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ आगे, यहां पर आप देखोगे तो यहां पर हमें एक महाद्वीप यहां से और देखने को मिलेगा, और इस महाद्वीप को जब आप यहां से मित्रों देखोगे तो ये जो महाद्वीप आपको मिलेगा, ये महाद्वीप आपके सामने कौन सा रहेगा? तब यहां आप याद रखोगे अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप याद रखोगे? अफ्रीका महाद्वीप। इस अफ्रीका महाद्वीप से आप नीचे चलोगे तो यहां पर हमें एक महाद्वीप यहां पर और दिखाई देगा, और ये जो आपके सामने महाद्वीप दिखाई देगा, ये महाद्वीप कौन सा होगा? तब मित्रों आपको याद रखना है अंटार्कटिका। कौन सा टिका? अंटार्कटिका। तो यानी एशिया हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, अफ्रीका हो गया आपका, अंटार्कटिका हो गया। 4 महाद्वीपों की लोकेशन तो यहां से हमें मिल गई। अब देखिएगा कि जब हम यहां से दूसरे महाद्वीपों को और देखेंगे, दूसरे महाद्वीप को और देखें तो मित्रों यहां पर हमें एक महाद्वीप ये और दिखाई देगा, और इस वाले महाद्वीप का नाम होगा आपके सामने मित्रों कौन सा? तो याद रखना है यूरोप महाद्वीप। ये मित्रों आपके सामने जो महाद्वीप होगा वो कौन सा महाद्वीप होगा? यूरोप महाद्वीप होगा। अब इस यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के इधर चलेंगे तो इधर हमें कौन सा महाद्वीप मिलेगा? तो इधर हम देखेंगे तो यहां पर हमें एक महाद्वीप यहां पर और देखने को मिलेगा, और इस महाद्वीप का नाम रहेगा मित्रों आपके सामने उत्तरी अमेरिका। ये मित्रों आपके सामने रहेगा उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका। इस उत्तरी अमेरिका से नीचे आप देखोगे, उत्तरी अमेरिका से आप नीचे देखोगे तो यहां पर हमें एक महाद्वीप और दिखाई देगा, और इस महाद्वीप का नाम रहेगा आपके सामने दक्षिणी अमेरिका। यानी इस वाले महाद्वीप को पढ़ोगे तो ये महाद्वीप आपको कौन सा मिलेगा? ये दक्षिणी अमेरिका मिलेगा, दक्षिणी अमेरिका। तो मित्रों यहां पर आपके सामने विश्व के कितने महाद्वीप आ चुके हैं? 7 महाद्वीप आ चुके हैं। यानी एशिया महाद्वीप आ चुका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ चुका, उसके बाद में अंटार्कटिका आ चुका, अफ्रीका आ चुका, यूरोप महाद्वीप भी आ चुका, दक्षिणी अमेरिका भी आ चुका, उत्तरी अमेरिका भी आ चुका। तो यहां पर हमारे पास में 7 महाद्वीप है। इन 7 महाद्वीपों में जब आप देखोगे तो हम कौन से महाद्वीप के निवासी होंगे? एशिया महाद्वीप के। और इस एशिया महाद्वीप में यहां पर देखो, ये जो आपके सामने मित्रों देश आ रहा है वो देश कौन सा है? भारत है। कौन सा देश है मित्रों? भारत है। अब इस भारत को जब आप यहां से देखोगे तो यहां से आपको ये वाली स्थिति दिखाई दे रही है, ये वाली दिखाई दे रही है। लेकिन जब आप इस भारत का पूरा मानचित्र बनाएंगे तो यहां पर आपको कुछ इस प्रकार से भारत का मानचित्र है वो मिल जाएगा। देखो यहां पर मैं बना रहा हूं आपके सामने, ये जो आपका देश है वो देश हो जाएगा आपके सामने भारत। देखिएगा मित्रों यहां पर आपके सामने ये जो देश आ रहा है वो देश कौन सा आ गया है? अभी आपके सामने ये भारत आ चुका है। ये भारत का मानचित्र है, यानी भारत की स्थिति यहां तक की मानचित्र में आपको दिखाई दे रही है। तो ये स्थिति आपके सामने भारत की है। तो भारत हमारा कौन से महाद्वीप में आ रहा है? एशिया महाद्वीप में आ रहा है। और ये जो भारत है वो 0 डिग्री से ऊपर है। ये भारत हमारा कहां है? 0 डिग्री से ऊपर है। तो 0 डिग्री से ऊपर होने के कारण ये हमारा भारत अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में आ जाएगा?
उत्तरी गोलार्ध में आ जाएगा। देखिए यहां लिखा है उत्तरी गोलार्ध, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में आया या नहीं आया? आ चुका। अब अब देखिए मित्रों, यहां से हमने महाद्वीपों के विस्तार की बात तो कर ली। अब यहां से हम देखिए बाकी का जो भाग बचेगा वो भाग आपके सामने पूरा का पूरा जल का रहेगा। तो इस जल वाले भाग को आप देखेंगे तो यहां पर ये भाग देखिए आपके सामने जल का भाग है। यहां से मित्रों आपके सामने ये जल का भाग है। इधर भी देखोगे तो यहां पर भी आपको ये जल का भाग मिल जाएगा। यहां से यहां पर आप देखोगे तो यहां पर भी आपको ऐसे जल का विस्तार देखने को मिलेगा। यहां पर आप देखोगे तो ये भी जल का विस्तार है यहां पर, और यहां पर भी आपके सामने ये जल का विस्तार है। इधर भी जल का विस्तार है। इधर भी देखोगे तो यहां पर भी आपको ऐसे जल का विस्तार है वो देखने को मिल जाएगा। इधर से देखोगे तो इधर भी आपके सामने ये जल का विस्तार है, ये भी जल का विस्तार होगा यहां पर भी। और यहां से देखोगे यहां पर भी जल का विस्तार है, और यहां पर भी आप देखोगे तो यहां पर भी जल का विस्तार है। अब मित्रों यहां से देखिए आपके सामने जो भाग बच गया वो जल का है, और जो जल का भाग है वो भाग होगा आपका जलमंडल। क्या होगा? जलमंडल। जब इस जलमंडल को पढ़ते हैं तो इस जलमंडल में हमारे पास में कितने महासागरों की स्थिति आ जाएगी? 5 महासागरों की स्थिति आ जाएगी। देखिए यहां पर सबसे पहले ये ऊपर का जो भाग है, ये मित्रों जो आपके सामने ऊपर का जो भाग है ये आपके सामने जल का आ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है, उत्तरी ध्रुव में आ रहा है। तो यहां पर इस वाले महासागर को हम नाम देंगे उत्तरी ध्रुव महासागर। इसका नाम तो हम क्या दे देंगे? उत्तरी ध्रुव महासागर। ये उत्तरी ध्रुव महासागर है। और यहां पर ये जो जल का विस्तार आ रहा है दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी गोलार्ध में, ये जो महासागर होगा वो महासागर कहलाएगा दक्षिणी ध्रुव महासागर। ये कहलाएगा दक्षिणी ध्रुव महासागर। अब इससे उत्तरी ध्रुव महासागर को तो आप बोल सकते हैं आर्कटिक, इसको तो मित्रों बोल सकते हैं आर्कटिक, और इसको बोल सकते हैं आप अंटार्कटिक, इसको बोल सकते हैं आप अंटार्कटिक। उसके बाद भी मित्रों यहां पर ये जो जल का विस्तार आपको दिख रहा है, ये वाला जो भाग आपके सामने है ये भाग कहलाएगा मित्रों आपके सामने प्रशांत महासागर। ये कहलाएगा प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर है। और उसके बाद में आप यहां से चलोगे तो यहां पर भी आपको देखिए जल की राशि मिल रही है। ये जो जल की राशि है ये भी आपके सामने क्या कहलाएगी? तो याद रखिए मित्रों प्रशांत महासागर। ये आपके सामने प्रशांत महासागर है। उसके बाद में यहां पर आप ये वाला जो जल देख रहे हैं, ये वाला जल मित्रों आपके सामने कौन से महासागर का मिलेगा? तो मैं इसका यहां पर नाम लिख रहा हूं हिंद महासागर। ये मित्रों आपके सामने हिंद महासागर है। उसके बाद में यहां पर आपके सामने ये बाकी का जल का भाग यहां से और बच रहा है, और ये जो भाग मिलेगा मित्रों आपके सामने ये महासागर होगा अटलांटिक महासागर। मित्रों ये आपका अटलांटिक महासागर है। तो यानी उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर, प्रशांत महासागर, 3 महासागर हो गए। उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर, प्रशांत महासागर। उसके बाद में आपका हिंद महासागर, उसके बाद में आपका अटलांटिक महासागर। तो यानी उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, ये 5 महासागरों की स्थिति आपके सामने है। तो मित्रों यहां पर भी ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि जो चीजें पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रही है या नहीं आ रही, कमेंट करके जरूर बताना। और अभी आप इसका स्क्रीनशॉट वो ले लें मित्रों, यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
ताकि हम इनकी आगे की चर्चा है वो और कर ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए मित्रों, यहां से आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया। अब इस डायग्राम को आप गौर से देखिए, इस डायग्राम को आप एक गौर से देखिए। जैसे आप किसी नई लड़की को एकदम गौर से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये लड़की कैसी है, वैसी जानकारी हमें यहां से देखनी। मान लो कि यहां पर एक लड़की है और इस लड़की के इर्द गिर्द कुछ लड़के हैं, और यहां पर आप गौर से देखोगे, गौर से देखने पर पता चलेगा कि यहां पर वास्तव में स्थिति क्या हो रही है। जब आप इसको गौर से देखेंगे तो अपन को यहां से मिलेगी एक रेखा, कर्क रेखा, यहां से रेखा मिलेगी हमें भूमध्य या विषुवत रेखा, और हमें यहां से रेखा मिलेगी मकर रेखा। इन तीनों रेखा को गौर से देखिए। गौर से देखने पर हमें पता चलेगा कि कारक रेखा है वो विश्व के कितने महाद्वीपों से गुजर रही है। तो हमने जब गौर से इसको देखा तो हमें पता चला कि कारक रेखा है वो एशिया महाद्वीप से गुजर रही है, उसके बाद में हमारे अफ्रीका महाद्वीप से गुजर रही है, और उसके बाद में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से गुजर रही है। उसके बाद में आप भूमध्य रेखा को, विषुवत रेखा को गौर से देखें। गौर से देखने पर हमें पता चलेगा कि ये भूमध्य रेखा एशिया महाद्वीप से गुजर रही है, हमारी अफ्रीका महाद्वीप से गुजर रही है, और अफ्रीका महाद्वीप के बाद में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से गुजर रही है। उसके बाद में आप मकर रेखा को देखें तो ये मकर रेखा है वो भी हमारी 3 महाद्वीपों से गुजर रही है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजर रही है, उसके बाद में अफ्रीका से गुजर रही है, उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका से गुजर रही है नहीं गुजर रही। उसके बाद में आप इस अफ्रीका महाद्वीप को गौर से देखो, ये गौर से देखो, अफ्रीका महाद्वीप को देख लिया। जब आप इस अफ्रीका महाद्वीप को गौर से देखोगे तो हमें दिखाई देगा कि इस अफ्रीका महाद्वीप से तो तीनों रेखा गुजरती है, कारक रेखा भी गुजर रही है, भूमध्य रेखा भी गुजर रही है, और मकर रेखा भी गुजर रही। तो विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप हुआ जहां से तीनों रेखा गुजर रही? तो अफ्रीका महाद्वीप से करक, भूमध्य और मकर तीनों रेखा गुजर रही। लेकिन जब आप एशिया महाद्वीप को देखेंगे तो एशिया महाद्वीप से देखो करक रेखा भी गुजर रही है, भूमध्य भी गुजर रही है। उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका को देखोगे तो यहां से भूमध्य भी गुजर रही है और मकर रेखा भी गुजर रही है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को देखोगे तो यहां से केवल हमें मकर रेखा ही मिलेगी, यहां से केवल मकर रेखा गुजरती। और जब आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को देखोगे तो यहां से केवल करक रेखा गुजरती। लेकिन उत्तरी अमेरिका के ऊपर यूरोप है और नीचे आपका यहाँ अंटार्कटिका। इन दोनों महाद्वीपों को गौर से देखो। यहां पर यूरोप महाद्वीप है तो यूरोप महाद्वीप से ना तो करक रेखा गुजरती है, ना ही भूमध्य गुजरती है, और ना ही मकर गुजरती। ऐसी स्थिति आपकी अंटार्कटिका की बन रही। तो अंटार्कटिका से ना करक, ना भूमध्य और ना ही मकर रेखा गुजरती, नहीं गुजर रही। इतनी बात बोलो, समझ में आई या नहीं आई? अब देखो, जब आप यहां से करक रेखा को देखोगे कि ये करक रेखा विश्व के कितने महाद्वीपों से गुजर रही, तो 3 महाद्वीपों से गुजरी, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। लेकिन ये कौन कौन से देशों से होकर के गुजरती? मित्रों, कौन कौन से देशों से गुजरती है? तो अभी आप देखिए, यहां से एक एक देशों का मेरे साथ के साथ आप नाम लिखते जाइएगा। देखो, सबसे पहले आप यहां से देखोगे, सबसे पहले आप ये देखोगे कि जो कारक रेखा है, जो आपके सामने कारक रेखा है, कारक रेखा जिसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से पुकारा जाता। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या जो कारक रेखा है, ये विश्व के कितने महाद्वीपों से गुजरती है? तो यहां पर मित्रों आपके सामने मैंने कहा 3 महाद्वीपों से गुजरती है। सबसे पहला महाद्वीप है आपके सामने उत्तरी अमेरिका। सबसे पहला महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद में दूसरा जो महाद्वीप है वो है आपका अफ्रीका, और अफ्रीका महाद्वीप के बाद में तीसरा जो महाद्वीप है उस महाद्वीप का नाम है एशिया महाद्वीप। 3 महाद्वीप हो गए। अब इन 3 महाद्वीपों के कौन कौन से देश से कर्क रेखा गुजरती है? तो सबसे पहले हम चलते हैं उत्तरी अमेरिका में।
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपको देश मिलेगा एक तो मैक्सिको, सबसे पहले यहां पर आपको देश मिलेगा मित्रों कौन सा, मैक्सिको मिलेगा। और मैक्सिको के बाद में आप आगे चलेंगे तो यहां पर आपको क्यूबा की राजधानी, और वो क्यूबा की राजधानी आपको मिलेगी ला हवाना, ला हवाना। तो यानी मैक्सिको और क्यूबा की राजधानी जो ला हवाना है वहां से उत्तरी अमेरिका से कर्क रेखा गुजरती है। जब हम यहां से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को इस प्रकार से देखेंगे तो यहां पर हमें ऐसे मिलेगी ये कर्क रेखा ऐसे। तो यहां पर आपका मैक्सिको और यहां पर क्यूबा की राजधानी है ला हवाना, वहां से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद में देखिए मित्रों यहां पर देश आ गया कौन सा, अफ्रीका। तो इस अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देशों से आपकी कर्क रेखा है वो गुजरती है। तो यहां पर आपके सामने पहला देश मिलेगा आपके सामने पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा के बाद में दोस्तों आपको नाम मिलेगा मोरितानिया, मोरितानिया। और मोरितानिया के बाद में आपको देश मिलेगा चाड, और चाड के बाद में आपको देश मिलेगा माली, और माली के बाद में आपको देश मिलेगा अल्जीरिया, अल्जीरिया। और अल्जीरिया के बाद में आपको देश मिलेगा लीबिया, और लीबिया के बाद में आपको देश मिलेगा मिस्र, और मिस्र के बाद में एक सागर मिलेगा जिसका नाम है लाल सागर। ये आपके सामने देखिए अफ्रीका महाद्वीप है। ये तो हो गया आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जहां से मैक्सिको और क्यूबा की राजधानी ला हवाना से कर्क रेखा गुजरती है। और यहां अफ्रीका महाद्वीप है तो अफ्रीका महाद्वीप से आपके सामने कर्क रेखा पश्चिमी सहारा, उसके बाद में आपके सामने यहां से है मोरितानिया, उसके बाद चाड, उसके बाद माली, उसके बाद अल्जीरिया, उसके बाद लीबिया, उसके बाद मिस्र, उसके बाद में सागर है लाल सागर। उसके बाद में हमारे पास में महाद्वीप आ जाएगा कौन सा, एशिया महाद्वीप। लेकिन इस एशिया महाद्वीप से आप देखोगे तो वहां से देखिए कर्क रेखा कौन कौन से देशों से गुजरती है। देखो यहां पर आपको सबसे पहला देश मिलेगा सऊदी अरब, सबसे पहले आपको देश मिलेगा सऊदी अरब। उसके बाद में आपको देश मिलेगा संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। और उसके बाद में आपको मिलेगा ओमान की राजधानी मस्कत, ओमान की राजधानी मस्कत। उसके बाद में मित्रों आपको मिल जाएगा भारत, भारत के बाद में आपको देश मिल जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद में आपको मिल जाएगा दोस्तों म्यांमार, और म्यांमार के बाद में आपको मिल जाएगा चीन, और चीन के बाद में मिल जाएगा मित्रों आपको ताइवान। यहां से आप देखो कि जो हमारी कर्क रेखा थी वो कर्क रेखा मित्रों आपके सामने देखोगे तो यहां से हमारे पास ये कर्क रेखा है वो तीन महाद्वीपों से गुजर रही है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। लेकिन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की तो मैक्सिको और क्यूबा की राजधानी ला हवाना वहां से गुजर रही है। उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी सहारा मोरितानिया, चाड, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र और लाल सागर से गुजर रही है। उसके बाद में एशिया महाद्वीप से आप देखोगे तो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान की राजधानी मस्कत, उसके बाद में भारत, बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार, चीन, ताइवान, इन देशों से होकर के गुजर रही। तो यहां पर मित्रों आपके सामने ये जो देश आ रहे हैं वो एशिया महाद्वीप के देश आ रहे हैं जहां से कर्क रेखा वो गुजरती। जब आप अफ्रीका महाद्वीप को देखोगे तो मैंने कहा कि अफ्रीका महाद्वीप कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ऐसे आपको अफ्रीका महाद्वीप ऐसे देखने को मिलेगा। लेकिन इस अफ्रीका महाद्वीप में आप यहां से देखोगे
तो यहाँ से कर्क रेखा गुजरेगी, जो पश्चिमी सहारा, मोरितानिया, चाड है, माली है, अल्जीरिया है, लीबिया है, मिस्र है, लाल सागर है, वहां से गुजरेगी। फिर यहाँ से मैंने कहा कि आपका इस तरीके से आपका एशिया महाद्वीप है, यहां से आपके सामने ये एशिया महाद्वीप है, तो इस एशिया महाद्वीप से भी तो कर्क रेखा गुजर रही है, जो आपकी इस प्रकार से गुजरेगी। यहाँ पर ये थोड़ा सा स्कोर ले लेना यहाँ से। जो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान की राजधानी मस्कत है, भारत है, बांग्लादेश है, उसके बाद में चीन है, म्यांमार है, ताइवान है, इन देशों से होकर के गुजर जाए। इतनी बात क्लियर होगी। उसके बाद में चलते हैं हम भूमध्य रेखा के ऊपर, कि ये भूमध्य रेखा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, और इनको आप अपनी रजिस्टर में नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको नोट कर सकते हैं, साथ के साथ इनका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। अब देखो आगे आगे जब हम जिक्र करेंगे मित्रों, तो यहां पर आपके सामने रेखा आ जाएगी, कौन सी? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। अब ये जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा को मैंने नाम दिया था विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश है, भूमध्य रेखा है या जो विषुवत रेखा है, ये रेखा क्या करती है? ये भी विश्व के 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। कितने महाद्वीपों से गुजरती है मित्रों? 3 महाद्वीपों से गुजरती। 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला महाद्वीप है आपके सामने दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद में आपके सामने महाद्वीप है अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद में आपके सामने महाद्वीप है एशिया। अब देखो कि यहां पर आपके सामने दक्षिणी अमेरिका का भाग आ गया, यहां पर दक्षिणी अमेरिका का भाग है, यहां पर अफ्रीका का भाग है, और यहां पर आपका एशिया महाद्वीप का भाग है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आपको कौन कौन से देश मिलेंगे? तो सबसे पहले आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम होगा इक्वाडोर, और इक्वाडोर के बाद में दूसरा देश होगा आपके सामने कोलंबिया। कोलंबिया, और कोलंबिया के बाद में आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम होगा मित्रों ब्राजील। ये ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, ये आपके सामने 3 देश हैं दक्षिणी अमेरिका में जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ोगे तो अफ्रीका महाद्वीप में आपको देश मिलेगा सबसे पहले गैबॉन। गैबॉन के बाद में आपको देश मिलेगा कांगो गणतंत्र, और इस कांगो गणतंत्र को बोलेंगे आपे जायरे। कांगो गणतंत्र को बोलेंगे आपे जायरे। उसके बाद में आपके सामने देश आ जाएगा केन्या, और केन्या के बाद में आपके सामने देश आ जाएगा युगांडा, और युगांडा के बाद में आपको एक झील मिलेगी जिसका नाम होगा विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील, और विक्टोरिया झील के बाद में आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है सोमालिया। यानी गैबॉन है, कांगो गणतंत्र, जायरे, केन्या है, युगांडा है, विक्टोरिया झील है, और उसके बाद में सोमालिया। ये आपको अफ्रीका महाद्वीप में मिलेंगे। गैबॉन, कांगो गणतंत्र, जायरे, केन्या, युगांडा, विक्टोरिया झील और सोमालिया, ये अफ्रीका महाद्वीप के देश है जहां से आपकी भूमध्य रेखा गुजरती। और उसके बाद में आप एशिया महाद्वीप में देखोगे तो एशिया महाद्वीप में आपको देश मिलेगा एक तो मालदीव, और एक देश आपको मिलेगा यहां से इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, यहां से आपके सामने एशिया महाद्वीप है जहां मालदीव और इंडोनेशिया से ये रेखा गुजरती है। इनका भी आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ के साथ अपनी नोटबुक में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिया। अब देखिए आगे बात करें तो यहां से आपके सामने रेखा आ जाती है पुणे, यहां से मकर रेखा। मकर रेखा, अब ये जो मकर रेखा है, ये मकर रेखा आप देखोगे तो ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, ये भी कितने महाद्वीपों से होकर के गुजरती है? तो ये भी मित्रों आपके सामने 3 ही महाद्वीपों से गुजरेगी। 3 महाद्वीप कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहला महाद्वीप तो है आपके सामने दक्षिणी अमेरिका। सबसे पहला है दक्षिणी अमेरिका।
दक्षिणी अमेरिका के बाद में आपका महाद्वीप है यहां से अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद में आपके सामने महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। देखिए मित्रों, जब आप यहां से मक्का रेखा को पढ़ेंगे तो मक्का रेखा है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरती है। अब इन देखिए तीन महाद्वीपों के कौन कौन से देशों से ये मक्का रेखा गुजरती, तो सबसे पहले हम दक्षिणी अमेरिका की बात कर लें तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आपको देखिए सबसे पहले यहां पर एक देश मिलेगा जिसका नाम तो होगा चिली। चिली के बाद में आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना के बाद में आपके सामने एक देश होगा जिसका नाम होगा पैराग्वे, और पैराग्वे के बाद में आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम होगा ब्राजील। यानी चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील। उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में आपके सामने एक तो आएगा बोत्सवाना, बोत्सवाना, और एक देश आपको मिलेगा यहां से नाम्बिया। ये देखिए बोत्सवाना और नाम्बिया है, ये तो मेन अफ्रीका महाद्वीप में, और इसी अफ्रीका में आपको यहां दक्षिणी अफ्रीका का भाग और मिलेगा। और इस दक्षिणी अफ्रीका में आप देखोगे तो यहां पर आपको दो देश मिलेंगे, एक का नाम तो होगा मोजाम्बिक, क्या होगा मोजाम्बिक, और दूसरे का नाम होगा आपके सामने मेडागास्कर, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। तो इन्हीं अफ्रीका महाद्वीप को जब आप पढ़ोगे तो अफ्रीका महाद्वीप की बोत्सवाना और नामीबिया से गुजरती है मक्का रेखा, और अफ्रीका में जो दक्षिणी अफ्रीका का भाग है यहां से, वहां से मोजाम्बिक और मेडागास्कर से ये रेखा गुजरती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया से ये रेखा गुजरती है। ये बात बताइए कि बात आपके क्लियर हुई या नहीं हुई। कारक रेखा को हमने पढ़ा, भूमध्य रेखा को हमने पढ़ा, मक्का रेखा को हमने पढ़ा कि ये रेखा कहां से निकाली गई है, कौन से महाद्वीप से निकाली गई है, कौन से महाद्वीप के कौन से देश से निकाली गई। तो दोस्तों यहां से हमने कुछ अक्षांश रेखाओं के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा है। अगला जो नेक्स्ट वीडियो आपके सामने रहेगा वो इस ग्लोब में आपका देशांतर रेखा से संबंधित होगा। तो देशांतर रेखा है वो अपन नेक्स्ट जो वीडियो आपके सामने आएगा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसके अंतर्गत आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिएगा इसी नए आपके सामने इस प्लेटफॉर्म पर। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें अपन देशांतर रेखाओं के बारे में और पढ़ेंगे, समय का निर्धारण कैसे होता है, ये देशांतर रेखा कैसे निकाली गई, उनकी क्या विशेषता। ठीक है दोस्तों। घंटा